Hi guys, we are now going to resume our video from the part we have left in the previous video. So we are going to start now. उसे अब हम स्टमक से स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हमने माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया है. ठीक है. नाउ स्टमक एंट्रेंस इज़ क्लोज्ड बाय अ रिंग ऑफ मसल एट द एंड ऑफ द ईसोफेगस. ये हमारी ईसोफेगस है और ये अगर हमारा स्टमक है तो यहाँ पे एक रिंग होता है लगा हुआ, जिससे ये खाना हर टाइम अगर ऊपर से खाना आएगा तभी इसमें जाएगा. ठीक है. व्हेन एम्प्टी द स्टमक इज़ कोलैप्स्ड एंड शेप्ड लाइक अ हॉट डॉग. जब स्टमक एम्प्टी होता है तो एक हॉट डॉग की तरह लगता है शेप. जब खाना आ जाता है, फूड एंटर हो जाता है, तो फोल्ड ऑफ स्टमक वोल होते हैं, जिनको ऐसे स्टमक फोल्ड होता है ना हमारा, तो उसको हम कहते हैं रुके. वो स्मूथ आउट हो जाते हैं और एक्सपेंड कर जाते हैं मोर देन अ लीटर, तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं. ये आपका स्ट्रक्चर है स्टमक का. ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं अपने थ्योरी एग्ज़ाम में तो यू विल गेट अ गुड स्कोर. इवन अगर आपको थ्योरी नहीं भी याद रहती, एक डायग्राम आपके लिए इनफ होता है. आप उस डायग्राम को बना के उसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जितना अच्छा पिक्टोरियल आपका एग्ज़ाम रहता है, पेपर रहता है, उतने ज़्यादा आपको स्कोर मिलता है. तो ईसोफेगस है ये. ईसोफेगस से ये स्टमक है आपका, और ये फाइनली जाके जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको डुओडेनम है. वो पार्ट होता है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हम बाद में देखेंगे. बट ये एक आपका स्टमक का डायग्राम है. स्टमक के पार्ट्स हैं, फंडस है, बॉडी है. ठीक है. देन पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरस है. जो तीन इसके पार्ट्स हैं वो है फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. उसके अंदर सर्कुलर मसल्स होती हैं, ओब्लीक मसल्स होती हैं, एंट्रम होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. ये आपके हिस्टो में काम आता है. जो हिस्टो के लिए इसको देखते हैं, उसमें आपका काम आता है. तो आपको अभी जानने की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि ये स्टमक है, इसके तीन पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. ये ऊपर से ईसोफेगस से है अटैच, और नीचे ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड है. Now enzymatic digestion in the stomach. The stomach secretes million of gastric glands. सबसे पहला होता है पैराइटल सेल्स. पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं. An intrinsic factor, a substance needed for the adequate absorption of vitamin B12. विटामिन B12 जो हमारा एब्जॉर्ब होता है वो पैराइटल सेल्स करते हैं, जो कि स्टमक में सिक्रीट होता है. दूसरे आते हैं हमारे चीफ सेल्स, जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं, जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम होता है. लेकिन जब वो HCl के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो पेप्सिन बन जाता है, जो कि मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है स्टमक का. तो दोनों का इंटर रिलेशन है डाइजेशन में. पैराइटल सेल्स आपके HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर करेंगे. चीफ सेल्स आपके पेप्सिनोजन करेंगे, जो कि HCl के साथ कंबाइन होके फिर आपका पेप्सिन बना देगा. ठीक है. देन डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इट्स वॉल. जो कंप्लीशन होगा डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और न्यूट्रिएंट्स उसकी वॉल पे एब्जॉर्ब होते हैं. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 5 to 6 मीटर्स लंबी होती है. ठीक है. टोटल हमने देखा था 9 मीटर होता है, तो ये 5 to 6 तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होते हैं. तो दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट एक्चुअली, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट पार्ट. तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ठीक है. देखिए स्टार्ट में जो डी शेप था, जो स्टमक के साथ अटैच था, वो डुओडेनम था. देन जेजुनम,
एंड देन लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इलियम, जो कि बाद में जाके सीकम के साथ अटैच होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, duodenum, jejunum and ileum. तो most chemical digestion takes place in the duodenum, the first layer of the small intestine. ज़्यादातर chemical digestion उस टाइम duodenum में ही हो जाता है. Then these are the layers of the small intestine. ये हिस्टो में आपकी ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है. म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, एंड देन muscularis externa, serosa, duct of gland and mucosa, intrinsic nerve plexus. इन केस आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेनेटरी व्यू चाहिए इसका, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं इसका एक अलग से अच्छा सा वीडियो दूसरा बना दूँगी. अभी के लिए सिर्फ इतना आपको जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सिरोजा और ल्यूमन होता है. ठीक है. और नर्व्स एंड आर्टरीज होती हैं. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेयर और लेबल डायग्राम है. देन द लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स विच लाइज इन द अपर राइट एब्डोमेन जस्ट अंडर द डायफ्राम. अपर राइट एब्डोमेन में होता है. इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए. अपर राइट एब्डोमेन जस्ट अंडर द डायफ्राम, क्योंकि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, अपर राइट एब्डोमेन में होता है और डायफ्राम के नीचे होता है, और ये बाइल सिक्रीट करता है. बाइल इज़ द फ्लूइड सिक्रीटेड बाय द लिवर विच इमल्सिफाइज फैट को इमल्सिफाई करने के लिए काम आता है. बाइल इज सिक्रीटेड इन द लिवर में से सिक्रीट होता है, बट गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इजेक्ट हो जाता है. तो कभी कभी जैसे स्टोन्स के हमारे ऑपरेशन होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, तो वो हमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर हमें इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है. हमारा बाइल जो होता है वो स्टोर नहीं होता गॉल ब्लैडर में, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं. Now functions of the liver: it secretes bile, it maintains homeostasis by removing or adding nutrients to the blood, convert excess glucose to glycogen and stores it. सारा ग्लूकोज हम एकदम तो नहीं यूज़ कर लेंगे, तो उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखता है कि इन फ्यूचर में अगर हमारे पास ग्लूकोज की कमी हुई तो ग्लाइकोजन टूटेंगे और ग्लूकोज बनेगा. इट converts excess amino acids to fatty acids and urea, stores iron and certain vitamins, detoxifies alcohol and other drugs and poisons. detoxify भी करता है. तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनको सबसे पहले लिवर पे ही फ़र्क पड़ता है, या फिर जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स इन द सेंस ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा लिवर पे ही असर पड़ता है, क्योंकि ये काम लिवर का है कि उसको डिटॉक्सिफाई करे. देन द पेनक्रियास, एन एलोंगेटेड ग्लैंड दैट सिक्रीट बोथ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हॉर्मोन्स. ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करता है, जो कि ब्लड लेवल को रेगुलेट करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर. ठीक है. तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. Trypsin and chymotrypsin by pancreas and pepsin and HCl by stomach. ठीक है. Now trypsin and chymotrypsin digest polypeptide to dipeptide resulting to जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो फैट को डिग्रेड करता है. पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, और जो राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस है वो आरएनए और डीएनए को तोड़ता है. ठीक है. तो इसमें हमने देखा कि जो मेजर एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं, और इसमें जो लाइपेज होता है वो फैट्स के लिए लिपिड्स बोलते हैं, अमाइलेज स्टार्च के लिए जिसको कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ता है, राइबोन्यूक्लियस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस डीएनए आरएनए के लिए नाम से पता लग रहा है. तो एज जहाँ आता है वहाँ समझ लीजिए वो एंजाइम है.
ठीक है। तो पैनक्रिएटिक रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो हाउ डज केमिकल डाइजेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? सबसे पहले जो बाइल आया लिवर से और डाइजेस्टिव एंजाइम आए पेनक्रियाज से, वो डुओडेनम में आए। बाइल और डाइजेस्टिव एंजाइम आपके डुओडेनम में आए, ये फिर काइम के ऊपर एक्ट करेंगे। काइम क्या होता है? जब मुंह से हम कुछ चीज़ खाते हैं तो बोलस बन के जाता है, तो वो जब स्टमक में अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके बाद वो जो बनता है उसको काइम कहते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड मास ऑफ डाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से इंटेस्टाइन में आ गया है। The enzymes produced by the epithelial cells lining the duodenum catalyze the final steps in the digestion of two major type of nutrients. Now, the digested nutrients क्या करते हैं? Chyme moves through the digestive tract by peristalsis. मैंने आपको बताया था पहले भी, contractions होते हैं, retractions होते हैं विलाई के। Nutrients जो chyme के होते हैं, जो कि come into the contact with enzymes, वो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मोनोसेकेराइड और सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड और मोनोएसाइल ग्लिसरोल्स में। केमिकल डाइजेशन क्या होता है इनका? प्रोटीन्स प्रोटीएजेस से माल्टोस में चेंज हो जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू simple sugar, protease, lipase and carbohydrates. Now nerves and hormones regulate digestion. Secretion of other digestive juices is regulated by nerves and hormones. तो enteric nervous system कहते हैं इनको. It continues to regulate many motor and secretory activities of the digestive system even if sympathetic and parasympathetic nerves to these organs are cut. Several hormones including gastrin secreting cholecystokinin and gastric inhibitory peptide help regulate the digestive system. Some hormones जो regulate करते हैं gastrin secretin cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. Gastric क्या करता है? Gastric glands को पेप्सिनोजन secrete करने में stimulate करता है. Secretin signals secretion of sodium bicarbonate and stimulates bile secretion. Cholecystokinin is release of digestive enzymes and stimulate emptying of bile. ठीक है. Now absorption in action. Absorption is a process by which substances are taken in by the cells of the food tube. Absorption takes place mainly through the villi of the small intestine. Digested food in the form of amino acids, simple sugars, fatty acid, villi की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाता है आपका। ये देखो, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाएंगे तो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। विलस, लैक्टियल, ब्लड कैपिलरीज, गॉबलेट सेल, देन आर्टरी, वेन्यू, लिम्फेटिक वेसल। तो ये जो एक ऐसे तरह का एक लैक्टिल बना हुआ है, तो यहीं से ये एक सिंगल विलाई है और बहुत सारी विलाईज होती हैं। विलस होता है एक्चुअली, विलस सिंगल होता है और प्लूरल विलाई होता है, तो बहुत सारी विलाई होती हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। अब कैसे होता है एब्जॉर्प्शन? मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू कैपिलरीज और फिर ब्लड में पहुंच जाता है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो लैक्टिल्स की हेल्प से जाते हैं और फिर लिम्फ में पहुंच जाते हैं। अब डिफ्यूजन की वजह से डाइजेस्टेड फूड रीचेस द ब्लड एंड लिम्फ एंड अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेशन। ब्लड में पहुंच गए, लिम्फ में पहुंच गए, तो फिर सर्कुलेशन में भी चले गए। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी और फिर वो हर सेल में चले जाते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन एलिमिनेट्स वेस्ट। अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। ये शॉर्टर होती है लेंथ में लेकिन डायमीटर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको लार्ज कहते हैं। 1.3 मीटर की ऑलमोस्ट होती है ये, आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। इसमें एक सीकम होता है, सीकम जो कि
स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ कनेक्ट करता है इलियम से, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड दिस सिग्मोइड नोच. नाउ एलिमिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द डाइजेस्टिव वेस्ट, जबकि एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स को एक्सक्रीट करता है, निकालता है. अब अगर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इलनेस क्या होती है उसकी, डायरिया. जब काइम बहुत जल्दी रैपिडली पास हो रहा है तो एंजाइटी हो सकती है, डायरिया, लूज मोशंस जिसको कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत धीरे से पास कर रहा है. कोलोरेक्टल कैंसर, दिस इज़ द कॉमनली नोन एज द कैंसर ऑफ कोलोन एंड रेक्टम. तो दिस इज़ द इलनेस विच इज़ रिलेटेड. बेसिकली ये सब पढ़ने का अप्लाइड ही अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको पता चले व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल. तो नॉर्मल मैंने आपको बता दिया. अब उसमें अगर काइम बहुत जल्दी आएगा तो डायरिया, और काइम बहुत धीरे से स्लोली आएगा तो कॉन्स्टिपेशन एंड कोलोरेक्टल कैंसर. दीज आर सम ऑफ द इलनेस, और भी बहुत सारी होती हैं which we will discuss later on. And if you find my video helpful, then don't forget to like, follow and subscribe. Thank you very much for your precious time. Bye.